नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी सरकार पर तीखे हमले किए। कफ सिरप विवाद में घिरे पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने बीजेपी के बुलडोजर मॉडल और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जमाना सीबीआई का नहीं, बुलडोजर का है। जो बुलडोजर कहाँ है, कब चलेगा। उन्होंने कफ सिरप मामले में आरोपी के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद सीबीआई जांच की मांग कर रहे धनंजय सिंह पर पलटवार किया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर माफिया का काम करने वाले लोग सरकार की शह पर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े कई लोग विदेश भाग गए, लेकिन सरकार कार्यवाही से बच रही है। अखिलेश ने कहा कि जब माफिया के साथ बीजेपी के अपने लोग हैं, तब बुलडोजर क्यों गायब है। अखिलेश यादव ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शादियों के मौसम में जल्दबाजी में एसआईआर कराने का मकसद लोगों के अधिकार और आरक्षण छीनना है। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर उपचुनावों में लापरवाही और बूथ लूटने देने का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट। जमाना सीबीआई का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर कहां है? बुलडोजर कब चलेगा? ये जमाना सीबीआई का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया, भाजपा में कफ सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए।